आज ये फिनिश करेंगे हम पेज नंबर 19 गणित मंजरी क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 के पहले का थ्योरी पार्ट, थ्योरी एंड एग्जांपल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स 2.2 लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल्स हमने पहले के भी लेक्चर में देखा हुआ है, एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स आप देखोगे पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, ये हमने किया है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर 1 है तो इट मींस डिग्री उस पॉलिनोमियल का 1 है, इट मींस वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का देखते हैं। जनरल फॉर्म होगा p ऑफ x, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है इसलिए p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी। ओके, यहाँ आप देखोगे x का पावर या फिर बोलना चाहिए वेरिएबल का पावर पूरे पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 है, इट मींस ये लीनियर पॉलिनोमियल है। एंड यहाँ a x का कोएफिशिएंट है एंड a जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये टर्म नहीं रहेगा, ये टर्म नहीं रहेगा, तो ये b a एंड b कांस्टेंट है। अगर a जीरो हो गया तो ये p ऑफ x इक्वल टू b हो जाएगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये लीनियर ही नहीं रहेगा। तो इट मींस a जीरो नहीं हो सकता है, b जीरो हो सकता है बट a जीरो नहीं हो सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ x जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए यहां मेंशन है a नॉट इक्वल टू जीरो अगर इसे लीनियर पॉलिनोमियल होना है तो। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, काफी सारे एग्जांपल्स हैं लीनियर पॉलिनोमियल के, क्योंकि आपका एक कंप्लीट चैप्टर ही लीनियर पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। ये एग्जांपल्स हम एक बार फास्ट देख लेते हैं। एग्जांपल 1, क्योंकि वेरिएबल x है तो p ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 6। वेरिएबल t है तो p ऑफ t इज इक्वल टू 10t प्लस 5। वेरिएबल s है तो p ऑफ s इज इक्वल टू 5s। आप यहां देख सकते हो b जीरो है, कांस्टेंट टर्म जीरो है, बट वेरिएबल का कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता है। यहाँ s का मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, इट मींस ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट टर्म है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आप देखोगे y वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, f ऑफ y इज इक्वल टू 7y। यहाँ m वेरिएबल है तो इट मींस f ऑफ m इज इक्वल टू, आप ये कुछ भी एज्यूम कर सकते हो स्मॉल लेटर्स में, f h q p, यहाँ हमने p और f ही किया है। ओके, f ऑफ m इज इक्वल टू 2m प्लस 3। m वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, इट मींस ये डिग्री 1 है, इट मींस लीनियर पॉलिनोमियल है। सिमिलरली h ऑफ t, वेरिएबल t है, कांस्टेंट टर्म 0 है, वेरिएबल z है इसलिए q ऑफ z, वेरिएबल m है p ऑफ m। ओके, तो इट मींस जो भी वेरिएबल है उस पे बेस्ड आप p ऑफ x p ऑफ m आप पॉलिनोमियल एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ये बस ये बता रहा है कि ये इस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, फंक्शन है, थोड़ा डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, तो हम आगे कर रहे होंगे इसी थ्योरी में। तो लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ फर्स्ट एग्जांपल 4। एग्जांपल 4, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एक्स इज 4x। यहाँ गिवन ही है पेरीमीटर इक्वल टू 4x विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ओके, ये आपको फॉर्मूले से क्लियर ही होगा, ये स्क्वायर का डायग्राम है, स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल x x x। पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेंथ ऑफ बाउंड्री, इट मींस 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड 4x यूनिट्स। ओके, ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? बिकॉज डिग्री मैक्सिमम डिग्री क्या है, 1 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, मैक्स हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 है। ओके, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 4x, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि वेरिएबल x है, p ऑफ x इक्वल टू 4x, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल। ओके ओके, ये हमने देख लिया। इस एग्जाम्पल पे ही बेस्ड है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, इस एग्जाम्पल पे ही नेक्स्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट ये बेस्ड है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड सेकंड है व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर इफ साइड्स इंक्रीज बाय 0.5, ये सेकंड है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, अगर साइड्स ये सारे हैं 1 1.5 1 1.5 2 2.5 एंड 3, तो ये सारे हैं, तो इट मींस आप ये चेक करोगे कि कोरस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स क्या होंगे। साइड अगर 1 है तो p इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। साइड अगर 1.5 है, p इक्वल टू 4 इंटू 1.5 6। साइड 2 है 4 इंटू 2 8। साइड 2.5 है 4 इंटू 2.5 10। साइड 3 है 4 इंटू 3 12। ओके, तो अगर यहाँ आप चेक करोगे ये साइड्स के अकॉर्डिंग, तो साइड्स अगर 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ 0.5 से इंक्रीज हुआ, बट पेरीमीटर 2 से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ फिर साइड 0.5 से इंक्रीज हुआ, पेरीमीटर 2 से इंक्रीज हुआ, फिर साइड 0.5 से इंक्रीज हुआ, पेरीमीटर 2 से इंक्रीज हुआ। तो बेसिकली अगर आप एक कांस्टेंट
नंबर से आप अगर आप वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हो तो आप देखोगे ये लीनियर पॉलिनोमियल भी एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रहा है। ये पैटर्न है, ये हम आगे फिर से ऑब्जर्व करेंगे एग्जांपल्स में। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 a chess club charges a joining fee of rupees 200 plus rupees 50 फॉर एवरी मैच प्लेड। ओके, तो यहां आप देखोगे चार्जेस ज्वाइनिंग फी ऑफ रुपीज 200, तो बेसिकली ये फिक्स चार्ज है, ये 200 ये फिक्स चार्ज है, इट मीन्स ये ज्वाइनिंग फीस है। बट एंड रुपीज 50 फॉर एवरी मैच प्लेड, इट मीन्स ये वेरिएबल चार्ज, ये इस पर डिपेंड कर रहा होगा कि कितने मैचेस किसी प्लेयर ने खेले हैं। ओके, ₹50 फॉर एवरी मैच, तो इट मीन्स एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज है जो नंबर ऑफ मैचेस पर डिपेंड कर रहा होगा। तो यहाँ आप देखो, यहाँ उसने एक टेबल बनाया है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड एंड अमाउंट पेड। ओके, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड एंड अमाउंट पेड 1, 250, 2, 300, 3, 350, 4, 400, 5, 450 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ आप चेक करोगे ये फर्स्ट अगर हम चेक करें तो फर्स्ट चार्ज ये 250 कैसे आया। सबसे पहले ज्वाइनिंग चार्ज, इट मीन्स 200 प्लस 50 पर मैच, क्योंकि वन मैच है, इट मीन्स 50 पर मैच। आप इसे ऐसा कर सकते हो 50 इंटू 1। ओके, नेक्स्ट यहां आप चेक करोगे तो ये है 50 200 अगेन ज्वाइनिंग चार्ज है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ओके, यहां अगर आप चेक करोगे तो ये 250 पर। ओके, यहां अगर आप चेक करोगे तो ये हमें कैसे मिल रहा है, फिक्स चार्ज 200 प्लस 50 पर मैच, इट मीन्स फर्स्ट वन मैच है, वन मैच का 200 प्लस 50 दैट इज 250। ओके, ये कैसे आया, 200 फिक्स चार्ज है, दैट इज ज्वाइनिंग चार्ज, राइट, ज्वाइनिंग चार्ज प्लस 50 पर मैच, इट मीन्स 50 इंटू 2, 50 इंटू 200 प्लस 200 300। ओके, नेक्स्ट ये कैसे आया, अगेन 200 फिक्स चार्ज है प्लस 3 इंटू 50 पर मैच चार्ज है। ओके, यहाँ 3 मैचेस उसने प्लेयर ने खेले हैं, तो इट मीन्स 50 इंटू 3 150 प्लस 200 दैट इज 350। अगेन यहाँ आप देखोगे 400 कैसे मिला हमें, 200 फिक्स चार्ज है प्लस नंबर ऑफ मैचेस 4 है एंड 50 पर मैच चार्ज है, देन 50 इंटू 4। आप देखो 200 एंड ये भी 200 है, 50 इंटू 4 भी 200 है, इट मीन्स 200 प्लस 200 400। अगेन 450 200 प्लस नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं 5 एंड 50 पर मैच का चार्ज है, इट मीन्स 50 इंटू 5, तो इट मीन्स आप ये देखोगे 200 एंड 50 इंटू 5 250, 200 प्लस 250 450। ओके, तो हमने ये पैटर्न देखा कि अगर आप यहाँ 1 से इंक्रीज कर रहे हो, ये 1 से इंक्रीज हो रहा है, राइट, ये 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ नोटिस करोगे ये 50 से इंक्रीज हो रहा है, राइट, ये 1 से इंक्रीज हुआ, 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 तो ये 50 से इंक्रीज हो रहा है, राइट। ये आप चेक करोगे 250 से 300, फिर अगेन ये 50 से इंक्रीज हुआ, अगेन ये 50 से इंक्रीज हुआ, तो बेसिकली ये लीनियर पैटर्न है, लीनियर ग्रोथ है ये, और डिटेल में हम आगे कर रहे होंगे लीनियर ग्रोथ। ये कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रहा है अगर आप वेरिएबल को ये कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर रहे हो। ओके, तो फाइनली हमारे पास एक पैटर्न मिल रहा है 200 प्लस 50 इंटू नंबर ऑफ मैचेस, 200 प्लस 50 इंटू 1, नेक्स्ट 200 प्लस 50 इंटू 2, 200 प्लस 50 इंटू 3, यहाँ 3 क्या है नंबर ऑफ मैचेस, 200 प्लस 50 इंटू 4, 4 नंबर ऑफ मैचेस, 200 प्लस 50 इंटू 5, 5 नंबर ऑफ मैचेस। सिमिलरली अगर एक जनरल टर्म हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जनरल टर्म, तो उस केस में आपको ये दिख रहा होगा, अगर m नंबर ऑफ मैचेस है, इट मीन्स 200 प्लस 50 इंटू m, दैट इज 200 प्लस 50m। ओके, तो हमने एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड किया अमाउंट पेड का, हमने एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड किया 200 प्लस 50m, अगर m नंबर ऑफ मैचेस उसने खेले हैं तो। ओके, क्लियर है, तो ये बेसिकली ये टेबल बनाया उसने। अब इस पे आगे क्वेश्चन है, आपको बस यहाँ ये समझना था कि अगर कांस्टेंट नंबर से ये इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ भी ये भी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज होगा, एंड हमने एक जनरल टर्म बनाया जो जिसमें आप अगर m के डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको डिफरेंट अमाउंट मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इस एग्जाम्पल के आगे का ही पेज नंबर 19 पे आप देख सकते हो। इफ अ प्लेयर पेड ₹750 हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले। तो इसे हम दो मेथड से कर रहे होंगे। फर्स्ट बिल्कुल ऐसा जैसे आप जूनियर क्लास में करते थे। फिफ्थ मैच का यहाँ आप देखोगे, फिफ्थ मैच का अगर आप देखोगे चार्ज, फिफ्थ मैच का चार्ज 450 है, ये हमें मालूम है, और 50 पर मैच ऐड होता है। तो ओके, तो यहाँ आप देखोगे फिफ्थ मैच का 450 है, तो सिक्स मैच का ऑब्वियसली 50 ऐड हो गया, फिर सेवंथ मैच का फिर 50 ऐड हो गया, एट्थ मैच का फिर 50 ऐड हुआ तो 600 हो गया, नाइन्थ मैच का फिर 50 ऐड हुआ 650 हो गया, टेंथ मैच का फिर 50 ऐड हुआ 700 हो गया। ओके, एंड 11th मैच का फिर 50 ऐड हुआ तो ये 750 हो गया। इट मींस 11th मैच, if player paid 750 how many matches did he, so he played 11 मैचेस। ओके, एंड सेकंड मेथड कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है, एंड ये आप अगर सपोज बहुत ज्यादा मैचेस, यहाँ 11 मैचेस थे तो ऐसा हम कर पाए। अगर सपोज यही 100 मैचेस होते तो इस केस में हम ये मेथड नहीं यूज कर पाते। इस केस में हम क्या ये मेथड यूज कर रहे होते, इस केस में हम यूज कर रहे होते कि हमने जनरल एक्सप्रेशन फाइंड किया है। हमने ये जनरल एक्सप्रेशन फाइंड किया है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड एंड अमाउंट पेड में एक रिलेशन फाइंड किया है। तो आप ये देखोगे ये वेरिएबल इन एम है, नंबर ऑफ मैचेस है 50m, 200 प्लस 50m, तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे होंगे। अमाउंट पेड है, ये बेसिकली क्या, अमाउंट पेड अगर m नंबर ऑफ मैचेस उसने खेले हैं तो इट मींस आप सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, 200 प्लस m, 200, ओके, 200 प्लस m को आपने किससे इक्वेट करना है, ₹750 से। ओके, ₹750 से, क्योंकि हमारे पास, आप इस तरह से बोल सकते हो कि आपके पास एक फंक्शन है, आप अगर f से ही रिप्रेजेंट करो तो fm, जो कि अमाउंट बता रहा है, और ये किस पर डिपेंड कर, ये है 200 प्लस 50m, राइट। ये तो अमाउंट बता रहा है रुपीज में, ये अमाउंट रुपीज में बता रहा है, तो हमें m यहाँ मालूम नहीं है, तो हम यहाँ, और यहाँ 50m है, ये 50m है, ये 200 प्लस 50m, राइट। तो आप यहाँ कैसे फाइंड करोगे 50m, 50m, 50m is equal to 750 minus 200. It means 50m is equal to 650, 550, 550. It means m is equal to 550 divided by 50, 0 0 cancel, means m is equal to 11, m is equal to 11 मैचेस। देयरफॉर नंबर ऑफ मैचेस प्लेड यहाँ से भी 11 आ रहा है एंड यहाँ से भी 11 आ रहा है। ये मेथड कंपैरेटिवली इजी है। अगर नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज़्यादा है, अगर तो आप इस तरह से फाइंड कर ही नहीं सकते थे। अगर बहुत ज़्यादा 100 प्लस मैचेस हैं तो आपको यही मेथड यूज़ करना होगा। तो अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। इस टाइप के लीनियर इक्वेशन आप काफ़ी सॉल्व कर रहे होगे। ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि आपने एक कांस्टेंट से, एक लीनियर एक्सप्रेशन को आपने एक कांस्टेंट से इक्वेट कर दिया, तो ये लीनियर इक्वेशन वेरिएबल m हो गया। ओके, आपने एक्स में जूनियर क्लासेस में काफ़ी लीनियर इक्वेशंस किए हैं सॉल्व, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चन से आपको ये देखना है, इस क्वेश्चन से जो आपको सीखना है वो ये कि आपने, आपका वेरिएबल m था, m वेरी कर रहा है, तो आपने एक जनरल एक्सप्रेशन आप फाइंड कर सकते हो, और m के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको उसका कोरोस्पॉन्डिंग अमाउंट मिल रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया, ये पेज नंबर 19 पे है। द एग्जांपल्स गिवन अबव हाईलाइट a characteristic feature of linear polynomials that the difference between the successive values at integers is constant। हमने देखा कि आप वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं कांस्टेंट नंबर से, तो पॉलिनोमियल भी, लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रही है। एग्जांपल 4 में हमने देखा था पेरीमीटर्स इंक्रीज बाय 2, पेरीमीटर इज इंक्रीज बाय 2 ईच टाइम द साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेस बाय 0.5 सेंटीमीटर। ये हमने टेबल में देखा था। ओके, हमने टेबल बनाया था, वहां हमने ये देखा था। ओके, एग्जांपल 4, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। एग्जांपल 6 पेज नंबर 20, एग्जांपल 6 पेज नंबर 20, sum of two numbers is 64, sum of two numbers is 64 if one number is 10 more than the other, if one number is 10 more than the other, if one number is 10 more than the other, what are the two numbers। तो आप यहाँ एज्यूम कर लोगे लेट, वैसे सॉल्व है एग्जांपल आपके बुक में, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। लेट आपने एज्यूम किया, लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स, therefore larger number is equal to,
वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, तो अगर वन नंबर आपने एक्स किया है तो अदर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10, राइट। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64, इट मींस x first number smaller number x plus 10 larger number is equal to 64. It means 2x plus 10 is equal to 64. It means 2x is equal to 64 minus 10. 2x is equal to 54. यहाँ कर लेते हैं, 2x is equal to 54. 2x is equal to 54 मिला था हमें. It means x is equal to 54 divided by 2. Therefore x is equal to 27. ओके, तो स्मॉलर नंबर क्या हुआ 27, लार्जर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 10, राइट। लार्जर नंबर क्या 10 मोर देन स्मॉलर, इट मींस x प्लस 10 इज इक्वल टू 27 प्लस 10 इज इक्वल टू 37. ओके, इट मीन देयरफॉर नंबर्स आर 27 एंड 37. आप यहाँ रफ में चेक भी कर सकते हो, 27 प्लस 37, 7 7 14 1 4 3 2 5 6 64. ओके, सम 64 मिल रहा है हमें. ओके, तो ये आप रफ में वेरीफाई कर सकते हो. इट मीन्स हमें क्या मिल गया, स्मॉलर नंबर 7 एंड लार्जर नंबर 37. ओके, स्मॉलर नंबर, ओके, आप ये सॉल्व चेक कर सकते हो, ये उसने सॉल्व भी किया, स्मॉलर नंबर 27 एंड 37. अब यहाँ कुछ थ्योरी पार्ट है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम. पॉलिनोमियल कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस. इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस, ये फर्स्ट उसने टर्म रेफर किया है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस. सेकंड उसने टर्म रेफर किया है, फिगर शोज दिस द प्रोसेस एज इनपुट आउटपुट मशीन. ओके, सेकंड उसने जो रेफर किया है इनपुट आउटपुट मशीन. आपको ये लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कभी केस स्टडी के क्वेश्चन या किसी क्वेश्चन में ये लैंग्वेज यूज हो सकता है. इनपुट आउटपुट प्रोसेस, पॉलिनोमियल कैन बी थॉट ऑफ एज इनपुट आउटपुट प्रोसेस फर्स्ट. सेकंड इनपुट आउटपुट मशीन. थर्ड उसने यूज किया है this process can be referred to as function. उसने थर्ड यूज किया है वर्ड फंक्शन. ओके, तो ये हम देख लेते हैं, ये सारे वर्ड्स हम डिटेल में देख लेते हैं. आप ये देखोगे, पॉलिनोमियल कैन बी थॉट ऑफ एज पॉलिनोमियल्स एज फर्स्ट इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट आउटपुट मशीन और फंक्शन. ओके, ये सारे टर्म्स पॉलिनोमियल के लिए यूज हुए हैं. तो हम थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बेसिकली है क्या. आप एज्यूम करो, आप कोई फैक्ट्री है, कोई पोटैटो चिप्स फैक्ट्री है, आलू के चिप्स की फैक्ट्री है. तो फैक्ट्री को अगर हम एक बॉक्स में, एक बहुत बड़े से बॉक्स में अगर बंद कर दें, तो फैक्ट्री के इस साइड से क्या है, इनपुट क्या है, पोटैटो आलू. ओके, पोटैटो आलू है, और इस साइड से आउटपुट क्या है, चिप्स. ओके, तो इट मीन्स बेसिकली इस बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से उसने इनपुट आउटपुट मशीन, पॉलिनोमियल को बेसिकली इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश की, इनपुट आउटपुट मशीन. फंक्शन आप हायर ग्रेड्स में देखोगे, फंक्शन का यही मीनिंग होता है. ओके, फंक्शन या फिर इनपुट आउटपुट प्रोसेस. बेसिकली आप कुछ इनपुट दे रहे हो और आपको एक डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है. ओके, और वो इस पर डिपेंड कर रहा है, राइट. जैसे आपने यहाँ पे x इनपुट दिया, तो आपको फाइनली आउटपुट क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट, जो कि वेरिएबल इन x है, पॉलिनोमियल इन x है, वेरिएबल x है एंड पॉलिनोमियल इन x है. ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हम बोलते हैं, f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने देखा था स्टार्टिंग में. और ये लीनियर पॉलिनोमियल है, मेनली आपको लीनियर पॉलिनोमियल ही करना है इस चैप्टर में. और इससे हम और यहाँ इसके हेल्प से अगर x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया या 2, तो हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी यहीं से फाइंड कर रहे होते हैं. ओके, तो बेसिकली पॉलिनोमियल कैन बी थॉट ऑफ एज इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट आउटपुट मशीन और फंक्शन. ओके, तो ये हम और आगे अभी आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे. बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, में ये आप इस तरह से समराइज कर सकते हो. जैसे एग्जांपल के लिए ये इनपुट आउटपुट मशीन, बेसिकली आपके पास कोई मशीन है, वो क्या करे, आपने इनपुट अगर x इक्वल टू 4 यहाँ इनपुट दिया है, तो आपको फाइनली इसने क्या कैलकुलेट किया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और फाइनल आपको मिला y इक्वल टू 11. आप देख सकते हो, अभी तक हम क्या करते थे, इसे हम एफ एक्स एज्यूम करते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी तक हम क्या एज्यूम करते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, हम डायरेक्टली ये एज्यूम करते थे. अब उसने y भी एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है. ओके, तो ये आपको थोड़ा समझना है कि y क्यों, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि y, कि अभी तक हम f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 लिख रहे होते थे. अब हम क्या लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. ओके, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू y इक्वल टू 2x प्लस 3. और इसका रीजन ये है कि अभी आने वाले एक्सरसाइजेज में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे होगे,
तो बेसिकली ये एक लीनियर पॉलिनोमियल, आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जब प्लॉट कर रहे होगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, तो आपको डिफरेंट एक्स के लिए, डिफरेंट एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा होगा। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, आपको दोनों ही पॉइंट्स चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे x इक्वल टू 4 है, तो हमें x कोऑर्डिनेट मिला 4 एंड y कोऑर्डिनेट 11 है। जो आप यहाँ पे f ऑफ 4 फाइंड करते हो, तो आपको y इक्वल टू 11 मिलता है। ओके, तो इट मींस आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिला जिसके कोऑर्डिनेट्स मिले 4, 11। तो आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे इस पॉइंट को, और इसी तरह एक लीनियर पॉलिनोमियल के कोरस्पॉन्डिंग आप 2 to 3 पॉइंट्स पॉइंट करके आप एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर रहे होगे आगे के एक्सरसाइज में। इसलिए एफ ऑफ एक्स को जनरली हम वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू दिस, और सिंपली वाई इज इक्वल टू दिस। ओके, अब नेक्स्ट ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट सॉल्व करते हैं। यहां क्या है, ओके, नेक्स्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ओके, यहां पे एक बार फिर से ये हमने किया हुआ है डिटेल में कि ये क्या है, बेसिकली इनपुट आउटपुट मशीन, या फिर आप इसे पॉलिनोमियल एज इनपुट आउटपुट प्रोसेस, या फिर हम इसे फंक्शन भी बोल रहे हैं। ओके, अगर x इक्वल टू 4 है तो यहाँ आपने कैलकुलेट किया f ऑफ 4 11 आ रहा है कैलकुलेट करने पर, और इसे ही हम y भी बोलते हैं। ओके, जैसे ये इनपुट आउटपुट मशीन है। ओके, आपने x इक्वल टू 1 इनपुट किया तो उसने कैलकुलेट किया f ऑफ 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 कैलकुलेशन। x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको फाइनली ये इनपुट और आउटपुट आपको क्या मिला, 7। बेसिकली इनपुट आउटपुट मशीन की तरह बिहेव कर रहा है ये पॉलिनोमियल। अगर आपने x इक्वल टू 3 इनपुट किया है तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। आपने x इक्वल टू 4 इनपुट किया है, आपको मिल रहा है f ऑफ 4 इज इक्वल टू 11। ओके, x इक्वल टू 4 किया, आपको 11 मिला। ओके, इन सब के कोरिस्पॉन्डिंग आप देखो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ x क्या है, x 1 2 3 4 है, x 1 2 3 4 है, x है 1 2 3 4। ओके, उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको y क्या मिल रहे हैं, बोलना चाहिए f1 f2 f of 1 f of 2 f of 3 f of 4। बेसिकली y कोरिस्पॉन्डिंग y 5 7 9 11 5 7 9 11। बेसिकली ये पॉइंट्स अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ मिल रहा होगा, इस लीनियर पॉलिनोमियल के कोरिस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ मिल रहा होगा। ओके, आगे आगे हम वो क्वेश्चन करेंगे। अब बेसिकली इसे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल रहे होते हैं, हमने पहले इसे फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस भी, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल रहे होते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में किया है। ओके, अब ये देखो आप पेज नंबर 20 थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, यहां जो आप रीड करोगे, वी हैव लर्न दैट टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी सब्स्टिट्यूट ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन। ओके, consider example 3 where the wire is bent to form a rectangle. Here the area of the rectangle 10x minus x square, हमने देखा था वो सॉल्व किया हुआ है, पार्ट 1 में सॉल्व किया है, मुझे लगता है एग्जाम्पल 3 हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया है। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, आपको मिल जाएगा। तो वहां पे अगर आप चेक करोगे तो वहां हमने एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन किया था जहां पेरीमीटर कांस्टेंट था, तो हमने फाइनली एरिया फाइंड किया था, वो ये एरिया का एक्सप्रेशन है, राइट, इज ए फंक्शन इन एक्स। कैन यू इंटरप्रेट दिस एज एन इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ओके, तो वहां पे हमने जो फाइंड किया था वो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। रीजन डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री आप देखोगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, राइट, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो यहां एज ए इनपुट आउटपुट कैन यू इंटरप्रेट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू इंटरप्रेट दिस एज एन इनपुट आउटपुट प्रोसेस। तो बेसिकली ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस हमने इसे इंटरप्रेट किया। अगर x इज इक्वल टू आप सब्स्टिट्यूट करोगे 9, तो आप देखोगे यहाँ पे ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया दिस एक्सप्रेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो f ऑफ 9 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। ओके, 10 इंटू 9 90 माइनस 81 इक्वल टू 9। ओके, फिर अगर आपने x इज इक्वल टू 8 इनपुट किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली x इज इक्वल टू 6, यहाँ पे उसने बोला है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू डज द एक्सप्रेशन टेक व्हेन x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से ही फाइंड कर सकते हो। यहाँ हमने फाइंड किया f ऑफ x इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर, f ऑफ 6 इज इक्वल टू दिस, ये 24 आ रहा है। यहाँ भी हमने किया, अगर x इक्वल टू 6 है तो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, 24। बेसिकली ये इनपुट आउटपुट मशीन के फॉर्म में हमने इंटरप्रेट किया है, और x इज इक्वल टू 6 पे एक्सप्रेशन की, पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 24 है, राइट। तो ये आप इसे हमने क्या कहा, इनपुट आउटपुट प्रोसेस या इनपुट आउटपुट मशीन और फंक्शन। ये आपके बुक में ये 3 टर्म्स यूज किए हैं उसने। तो आपको क्वेश्चन में अगर ये लैंग्वेज आता है तो बेसिकली आपको ये इनपुट आउटपुट
इंटरप्रेट इट एज इनपुट आउटपुट प्रोसेस, तो आपको ऐसा शो करना होगा। ओके, क्लियर है? ओके, तो ये यहाँ यहीं तक है। फिर इसके आगे का एक्सरसाइज वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड हो रहा होगा। तो अगर आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है वो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर कोई हमारे इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो करना है तो आप हमारे इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो। ओके, थैंक यू।